सो बेसिकली जो लेफ्ट डायमंड पैटर्न होते हैं उसमें जो स्टूडेंट होते हैं या फिर फ्रेशर्स हुए एक्सपीरियंस में कभी कोई गलती मिस्टेक कर देते हैं तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट मिस्टेक करते हैं लोअर हाफ बनाने की, जैसे कि जब भी हम डायमंड बनाते हैं तो हमेशा हम पैटर्न्स को देखते हैं कि हमारा अपर हाफ है और लोअर हाफ है। ठीक है, तो जब भी हम लोअर हाफ बनाते हैं वो फर्स्ट गलती इसमें ये करते हैं कि आई इक्वल टू एन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मिस्टेक होता है। और जो लोअर हाफ बनाते हैं वो अपर हाफ की मिस्टेक करते हैं, जो लोअर हाफ बनाते हैं उसमें क्या करते हैं आई प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, जबकि आई प्लस प्लस नहीं होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मिस्टेक करते हैं। सो ये एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लेफ्ट डायमंड पैटर्न, जबकि इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फुल डायमंड पैटर्न, जो कि एक प्योर डायमंड पैटर्न था। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको एक पैटर्न दिखा रही हूँ जो कि एक होगा लेफ्ट हाफ डायमंड पैटर्न होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो और सॉल्व करने के साथ साथ हम इसका ड्राई रन भी करेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, और इसमें जितनी मतलब जो हमारे इंटरव्यू के टिप्स होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और जो मिस्टेक्स करते हैं बेसिकली जो फ्रेशर से एक्सपीरियंस मिस्टेक करते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पर फटाफट से। फ्रेंड्स हुए आई गेस मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। यहाँ पे अभी तो सारा ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं पैटर्न बना रही हूँ, और पैटर्न बनाने की वजह से मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगी यहाँ पे। फिर उसकी वजह से कोड स्टार्ट करेंगे, देन ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे एक सेकंड यहाँ रुको और ये पैटर्न्स देखो। जो पैटर्न्स बनेगा वो इस तरीके से बनने वाला है हमारा। तो ये अभी तो मैं अपर का, आप कभी भी पैटर्न देखा करो तो उसको थोड़ा सा डिवाइड, डायमंड का जब भी पैटर्न आप देखना तो उसको डिवाइड करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये हमारा बॉर्डर लाइन होता है। और 5 के बाद से, क्योंकि मैं हमेशा n इक्वल टू 5 से ही चलती हूँ, तो 5 के बाद से ही ये फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर 4 हो जाएगा, और ये फिर 3 हो जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। आपको लग रहा है ये डायमंड पैटर्न है इस तरीके से। ठीक है, और यही इस तरीके से अगर जो मैंने पहले बताया था फुल डायमंड पैटर्न का। ठीक है, ये हमारा हो गया डायमंड पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेकिन ये लेफ्ट साइड वाला डायमंड पैटर्न है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि आपका यहाँ पे पहला थॉट्स क्या होने वाला है। यार देखो, ये तो एक दो, मतलब आप ये सोचोगे ये तो दो ट्रायंगल है, एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल। तो ऑनेस्टली तो बिल्कुल यहाँ पे सही सोच रहे हो, और देखिए इस पैटर्न का पूरा सीक्रेट है। और आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टली बताऊंगी, जब मैंने पहली बार लेफ्ट डायमंड देखा था, फर्स्ट टाइम डायमंड देखा था लेफ्ट डायमंड, फुल डायमंड तो मैंने सॉल्व किया था, तो उसके पहले मैंने लेफ्ट डायमंड ही देखी थी। बट मैं तुम्हें पहले फुल डायमंड बता दी थी, फिर मैं लेफ्ट डायमंड बता रही हूँ। ठीक है, बट फिर भी वो ही सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो आपको अगर फुल डायमंड सीख गए हो तो लेफ्ट डायमंड करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने सोचा था एक ही लूप में ये हो जाएगा, कोड लिखो, रन किया, और एक साथ सीधा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने 15 मिनट बाद समझा इसको। ओ, दो अलग अलग पैटर्न्स है ये दो। ठीक है, एक पैटर्न्स नहीं है, एक पूरा पैटर्न्स नहीं है कि हम इसको एक दो लूप में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो पैटर्न्स है वो अपर हाफ है और फिर लोअर हाफ है। उस दिन से एक रूल मैंने बना लिया, कोई भी डायमंड पैटर्न्स अगर आप देख रहे हो तो पहले जो है वो अपर पार्ट सॉल्व करो, फिर लोअर पार्ट सॉल्व करो, और अलग अलग सोचो। कभी भी एक साथ हम एक पैटर्न को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और वही आज शॉर्टकट मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैटर्न जो है, अब ध्यान से देखोगे तो n इक्वल टू 5 के लिए टोटल 9 रो है। यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रो है।
ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला जो बनेगा 2 × n - 1 बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं बताती हूँ। 9 रो के लिए अब यहाँ पे रो 1 के लिए यहाँ से एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो 1 के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रो 1 के लिए क्या है, 1 स्टार से, ठीक है। रो 2 के लिए हमारा 2 स्टार से, रो 3 के लिए हमारा 3 स्टार से, ठीक है। 3 के लिए 3 स्टार्स हो गया, और 4 के लिए हमारा रो 4 के लिए 4 स्टार्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से रो 5 के लिए हमारा 5 स्टार्स हो जाएगा, रो 5 के लिए हमारा 5 स्टार्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे रो 6 के लिए 6 स्टार्स। अब यहाँ पे जो 5 है ना, यही हमारा मिडिल होता है, ठीक है। यहीं से हमारा फिर लोअर स्टार्ट होता है, ये हमारा लोअर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और मिडिल के ऊपर जो है वो हमारा अपर ट्राइंगल है, ठीक है। 2 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये 5 स्टार्स हो गए। आप देखो 5 स्टार्स के बाद से ये सीधे मिडिल के बाद से क्या हो रहा है, 4 स्टार, सॉरी ये 4 स्टार्स हो गया। फिर वो 7 के लिए हमारा हो गया 3 स्टार्स, जो 8 के लिए हो गया हमारा 2 स्टार्स, ठीक है। जो 9 के लिए हो गया हमारा 1 स्टार्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्टार्स हो गए, ठीक है। अब पैटर्न जब मैंने यहाँ पे तोड़ दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर हाफ के लिए रो 1 टू एन तक चला, स्टार बढ़ते गए 1 से एन तक। लोअर हाफ के लिए रो n+1 टू n-1 तक चला। तो स्टार इसमें जो हमारा लोअर है, लोअर हाफ है, वो क्या हो रहा है, हमारे स्टार्स घट रहे हैं, तो 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हमारे लगेंगे। तो 2 सिंगल ट्राइंगल है, एक अपर और एक डाउन, ठीक है। यही हमारा लेफ्ट ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा हम कोड समझ लेते हैं। तो अपर हाफ के लिए जो कोड लगने वाला है, जो फॉर्मूला लगने वाला है, वो हमारा i=1 से n तक चलेगा, जो कि हमारा आउटर लूप होगा। और ये हमारा j=1 से लेकर के j=i तक चलेगा, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न्स बनने वाले हैं यहाँ पे। लोअर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लोअर के लिए भी सेम ही चीज होगा, j=i हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अपर हाफ के लिए हम कोड को देखते हैं। ओके, तो अपर हाफ के लिए हम कोड करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो आउटर लूप अपना लगाएंगे, ठीक है। आउटर लूप जो तुम्हारा होगा, जो होगा किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आई जो है कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, तो i <= n और i++ होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लूप। और उसके बाद से अपर हाफ बनाने के लिए जो हमारे स्टार प्रिंट होंगे वो इस वाले लूप में होने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर जे कहाँ से चलेगा, जे हमारा 0 से कभी नहीं चलेगा, जे हमारा 1 से चलेगा। और फिर इसमें हो जाएगा j=i और j++, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमारे पास स्टार होगा। ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये प्रिंट करने का से ये लूप बंद कर दिया और यहाँ पे प्रिंट टनल लगा दें। ये हमारा हो गया अपर हाफ का ट्राइंगल, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला लूप, आउटर वाला लूप बंद हो जाएगा। अब इसका हम ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ ड्राई रन करते जाएंगे तो काफी ज्यादा ईजी भी रहता है हमारे लिए समझना, ठीक है। तो ड्राई रन करते हैं तो यहाँ पे ये दो पैटर्न, ये तो पैटर्न 2 जैसा ही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पैटर्न 2 जैसा ही है, लेकिन राइट ट्राइंगल जैसे मान लो i=1 है तो 1 स्टार होगा, i=2 है तो 2 स्टार प्रिंट होगा, i=3 है मान लो 3 स्टार होगा, i=n है तो n स्टार तक प्रिंट होगा, सिंपल है, ठीक। j=i ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि अपर हाफ के लिए हमारा क्या बनेगा, कि j=i वाला जो फॉर्मूला है वो बनने वाला है, ठीक है। अब लोअर हाफ का कोड यहाँ पे देखते हैं। ऑलरेडी हमने j=i का कर लिया है, क्योंकि ये हम ट्राइंगल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेफ्ट ट्राइंगल बनाया हुआ है हमने, बट हाफ का ट्राइंगल नहीं बनाया, ठीक है। अब हाफ का हम इन्वर्टेड ट्राइंगल करेंगे। वैसे हम इन्वर्टेड ट्राइंगल भी देखें
तो उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही होगा। तो पहले तो फॉर लूप इसमें भी लगेगा, जो ये हो गया लोअर के लिए, ठीक है। अपर के लिए ये था और ये हमारा आ गया लोअर के लिए, ठीक है। ठीक है, लोअर में भी कुछ नहीं करना है। और लोअर में क्या करना है, जो हमारा जहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर रहे थे वहां पे बस हम माइनस माइनस करेंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे कि इंट आई इक्वल टू 1 से चलेगा, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक ही चलेगा। आई इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी नॉट लेस देन, ये हमारा गलत हो गया। इसको हम देखेंगे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चलेगा हमारा 1 पे। आई इक्वल टू 1 एन माइनस 1, जो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला समझा रही थी आपको। तो इसमें दो चीजें चेंज है। ये इसमें जो फॉर्मूला चलने वाला है एन माइनस वन से चलेगा, क्योंकि 5 माइनस से, जैसे जो हमारा एन की वैल्यू अगर 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे तो ही हमारा 4 का स्टार प्रिंट होगा। 4 स्टार हमें प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो आई इक्वल टू चलेगा एन माइनस 1, ठीक है। ये आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और ये आई प्लस प्लस होने वाला है, ठीक है। ये हमारा आउटर लूप हो गया। अब इनर लूप जो हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए हम चलाएंगे। तो यहाँ पे जे इक्वल टू 1 हो गया और जे जो चलेगा वो सेम ही है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, और जे प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्टार को और फिर यहाँ से प्रिंट एलन कर देंगे, ठीक है, और आउटर लूप को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा दो है। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, तो आई जो है वो एन माइनस आई से शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मिडिल रो अपर हाफ पे कवर हो गया और आई डिक्रीमेंट होता है तो आई माइनस प्लस, क्योंकि स्टार घटते हैं तो इस वजह से आई जो चलेगा वो एन माइनस 1 से चलेगा, एन माइनस वन तक चलेगा, ठीक है। यानी कि जो आई एन माइनस 1 चलेगा तो 5 माइनस 1, यानी कि वहाँ पे जितने स्टार्स आएंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन माइनस 2 होगा तो एन माइनस 2 स्टार्स प्रिंट होगा। और आई इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट होगा। इन्वर्टेड ट्रायंगल यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों कोड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपर और लोअर ऑलमोस्ट सेम कोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप देखो तो अपर और लोअर आपको कोड सेम तो लग, सॉरी यहाँ पे आई प्लस प्लस है क्योंकि घट रहा है, ये आई माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई इक्वल टू जो अपर यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से चल रहा है और जो लोअर यहाँ पे आई इक्वल टू एन माइनस 1 से चल रहा है, ठीक है। और आई से इसमें क्या है, जो अपर वाले में है वो है आई लेस देन इक्वल टू 1 और ये है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही कोड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेकंड वाला लूप है जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये वाला जहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं वहां पे वो जो कोड है वो सेम है, बस हम आउटर लूप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आउटर लूप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। अपर में आई प्लस प्लस हो गया और लोअर में आई माइनस माइनस हो गया, और इसका जो आई जो है वो अपर में 1 से स्टार्ट हो रहा था और आई यहाँ पे लोअर में एन माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम एन इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है। तो पहले तो अपर का ड्राई रन हम करेंगे, ठीक है। अब एन इक्वल टू 5 के लिए हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 5 के लिए अपर हाफ है तो आई इक्वल टू लेट सपोज 1, लेट सपोज अगर आई इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो आई जो जे क्या चलेगा 1 to 1, यानी कि जे इक्वल टू 1 है तो जे कहाँ से कहाँ पे 1 2, और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 to 1 चलेगा, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा स्टार प्रिंट हो गया। अब आई इक्वल टू जे के लिए जो हमारा आई इक्वल टू, ये लूप तो खत्म हो गया, फिर से लूप चलेगा, ठीक है। फिर ये जब ये लूप खत्म हो गया फिर से लूप चलेगा, तो आई इक्वल टू 2 के लिए क्या चलेगा, तो जे इक्वल टू 1 to 2 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद से आई इक्वल टू 3 के लिए जे कहाँ तक चलेगा, 1 to 3 तक चलेगा, ठीक है। प्रिंटलन होते जा रहा है क्योंकि पहला लूप चला फिर दूसरा लूप, प्रिंटलन होते जा रहा है, तब जाके आई इक्वल टू 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो गया। उसी तरीके से आई इक्वल टू 4 तो जे यहाँ पे चलेगा 1 to 4 तक चलेगा, तो 4 स्टार यहाँ प्रिंट होगा। फिर आई इक्वल टू 5 चलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू 5 लिया है तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 तक चलेगा, यानी कि हम मिडिल के पास पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा ये
ये जो है वो ट्रायंगल हमारा प्रिंट हो गया, जो अपर ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोअर ट्रायंगल देख लेते हैं, लोअर ट्रायंगल के लिए कैसे ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो अपर हाफ आउटपुट प्रिंट हो चुका, अब लोअर के लिए देखते हैं। तो लोअर के लिए मैंने क्या लिया है, आई इक्वल टू एन माइनस वन लिया। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली बात है, इसके जो फॉर्मूला है हमें याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब एन की जो वैल्यू है वो 5 है, तो आई इक्वल टू 5 माइनस वन हो गया। तो आई कहाँ से चलेगा, आई की जो वैल्यू है वो तो 4 हो गई है। ठीक है, अब जो क्या हो रहा है, उस केस में आई प्लस प्लस होता है, इस केस में आई माइनस होगा, तो उस केस में 1 2 3 4 5 होगा, तो इस केस में 4 3 2 1 होगा। ठीक है, आई की वैल्यू, तो आई को जो 4 अगर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या मैंने लगाया है। हाँ, आई एन माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर रहा है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो गई है यहाँ पे, और आई माइनस वन हो गया। ठीक है, तो ये लूप हो गया। अब इस लूप में आएंगे तो जे कहाँ से चलेगा, जे इक्वल टू वन, वन से लेकर के जे इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जे को लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा लूप जो हमारा आउटर लूप के अंदर जो इनर लूप है उसको देखते हैं, तो जे इक्वल टू वन, और क्या है, जे j is great, j is less than equal to I यही है, तो j की वैल्यू 1 है, 1 is less than equal to I की वैल्यू क्या आया था, करंटली क्या आया था, 4 आया था, I is less than equal to 4, यही हमारा है यहाँ पे, j is less than equal to 4। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन, ये लूप कंडीशन प्रूव करता है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स ये चल जाएगा, ये हो गया, वन स्टार प्रिंट होकर फिर जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारा, तो अब जे की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस प्लस हो जा रही है। ठीक है, तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो फिर से ये हो जाएगा, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर से ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी खत्म हो जाएगा, प्रिंट लाइन मतलब न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1 टू आई इज लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टार, फिर उसका 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टार, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जे चलेगा, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, जे इज लेस देन, यानी कि जे की वैल्यू तो बनी है ना, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2 सॉरी 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 स्टार प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर से यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट होगा। आई थिंक आपको ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सारे स्टार, फिर से ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसका प्रिंट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। याद क्या करने की जरूरत है, अगर थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस हमने ड्राई रन भी कर लिया, और ये कंप्लीट हमारा दोनों डायमंड लेफ्ट डायमंड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देख करके अगर आप कोड करोगे और आपसे ये कोड सॉल्व हो जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो आउटर लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है, इनर लूप 1 2 3 4, यानी कि n जो इनर लूप है वो हमारा चल रहा है, आउटर लूप तो हमारा n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, अब जो हमारा इनर लूप है आउटर के लिए है, और जो हमारा इनर लूप है, इनर लूप जो चल रहा है वो हमारा 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि हम जब अपर हाफ के लिए बात कर रही हूँ, प्लस एन तक चल रहा है, तो ये हमारा इनर लूप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एन तक चल रहा है ये, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन एन प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो इनर लूप एन 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 प्लस वन डिवाइड बाई 2 तक चला, और जो लोअर है वो हमारा सेम ही रहेगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, यानी कि जो टोटल ऑपरेशन होगा वो हमारा एन स्क्वायर टाइप होगा। ठीक है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा इसका बीको ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक बीको ऑफ वन होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जो हमारा प्योर डायमंड था उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीको ऑफ एन स्क्वायर था, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीको ऑफ वन था। तो सिंपल याद रखने का तरीका है कि जो भी नेस्टेड लूप होंगे,
ठीक है, जो भी 2 लूप अगर लग रहे हैं तो दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कभी भी अगर इंटरव्यू आपसे पूछे तो पेपर ऑफ इंस्पायर ही आने वाला है, जब तक कि और जब तक कि आप उसमें अरे नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पैटर्न्स प्रॉब्लम के लिए हमेशा काम आता है, ठीक है। अब इसमें 2 गलतियाँ लोग जो मैक्सिमम लोग करते हैं, गलती नंबर 1 जो मैं आपको बताने वाली थी कि मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। तो जो फर्स्ट मिस्टेक वो करते हैं, वो क्या करते हैं, लोअर हाफ जो होता है वो आई इक्वल टू एन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो लोअर हाफ था वो मैं आई इक्वल टू एन माइनस वन से स्टार्ट करती है, यानी कि जो फॉर लूप लगाते हैं वो आई इक्वल टू एन कर देते हैं, ठीक है। और जो आई चेक करते हैं वो तो ठीक ही चेक करते हैं, आई इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये हमारा एन से नहीं स्टार्ट होगा, एन माइनस वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टार को घटाने, ठीक है, डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्या करेगा, जब इसको आप प्रिंट कराओगे ना, इसके अंदर फिर से आप लूप लगाओगे, मतलब स्टार प्रिंट करने के लिए जो लूप लगाओगे, तो उसमें किस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, अपर हाफ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एन लगाओगे तो लोअर हाफ की फर्स्ट डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। तो फिक्स के लिए आई इक्वल टू एन माइनस वन से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और लोअर हाफ में क्या करते हैं लोग, आई प्लस प्लस कर देते हैं, ओके। तो आई प्लस प्लस नहीं करना, आई माइनस माइनस करना है। ये मैं अपर हाफ के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं लोअर हाफ के लिए बता रही हूँ कि एन माइनस एन से स्टार्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हमेशा आई माइनस माइनस करना है, क्योंकि डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मान लो आई प्लस प्लस करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा और आई बढ़ता जाएगा, तो कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन हमेशा ट्रू होगा, प्रॉब्लम जो प्रोग्राम होगा कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए आई माइनस वन यूज करो, ठीक है, डिक्रीमेंट के लिए। तो यार इन दोनों गलतियों में से मैं एक तो गारंटी से तुमसे पहले कर चुकी हूँ, पहला जो फर्स्ट मिस्टेक है, क्योंकि आई को भी ऐसे स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था इतना, ठीक है। तो पैटर्न को करेक्ट करो, और एक सेकंड, ये पैटर्न्स याद है, पैटर्न नंबर 2 राइट ट्राइंगल, ठीक है, जो मैंने बताया पैटर्न नंबर 2 राइट ट्राइंगल ऑलरेडी मैंने बता दिया, पैटर्न नंबर 5 इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो कि मेरे प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हो, सेम ही आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका मैंने शॉर्ट भी जो है वो मैंने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर, आप इसका एनिमेशन शॉर्ट्स देख सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न टू, पैटर्न जो जो मैंने अभी लेफ्ट टाइमिंग बताया वो पैटर्न 2 और पैटर्न 5 को मिलाकर बताया है, ठीक है। अपर हाफ पैटर्न 2, अपर हाफ जो है पैटर्न 2 से मैच करता है, लोअर हाफ जो पैटर्न 5 से मैच करता है। तो पुराने पैटर्न से बस मैंने इसको क्या किया है, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये है डीएसए की बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिकली आप ब्लॉक करती हो एक एक पैटर्न्स को जोड़ जोड़ के बिल्डिंग्स बनाते हो, ठीक है। यही है हमारा डीएसए का आर्किटेक्चर। तो एक बार अगर बेस स्ट्रांग हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि डायमंड का पैटर्न देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ जो कि इन्वर्टेड लेफ्ट डायमंड है, ठीक है। तो चैलेंज इस तरीके से, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, 5 1 2 3 4, तो ये हो गया, तो इसके 1 2 3 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो हमारा हाफ हो गया, ठीक है। फिर यहीं से 2 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से 3 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से 4 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पैटर्न है बेसिकली, और ये कैसे बनाएंगे, ये एक मतलब हिंट कर दीजिए, लोअर हाफ पहले देखना, अपर हाफ बाद में देखना है। कमेंट में कोड डालो आप, और मैं पर्सनली इसको चेक करूंगी, रिप्लाई करूंगी। अगर कहीं स्टक होते हो देन यू कैन कमेंट मी, एंड इसे मिलके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और नोटिस की, लेफ्ट डायमंड में हमने कुछ नया सीखा, सिर्फ 2 पुरानी चीजें एक साथ लगाई हैं, और यही होता है रियल कोडिंग में भी। और बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, छोटी छोटी नोन प्रॉब्लम को कंबाइन होती है, मतलब जो बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी प्रॉब्लम से कंबाइन, जितना ज्यादा पैटर्न्स पता करोगे, जितने ज्यादा पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा लूप के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब लूप स्ट्रॉन्ग होगा बेसिकली, और उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो ये पैटर्न सीरियसली करो। अगर बोरिंग लगे तो सोचो, ये बोरिंग स्टेप्स एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक करवा देगा, ठीक है। तो बोरिंग लगती है, मैथ में कभी कभी बोरिंग लगता है, बट सॉन्ग सुन करके भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स का लिंक मैं डाल दूंगी, और स्मार्ट ट्रिक दिया हुआ है शॉर्ट्स के लिए, तो 2 मिनट का, 2 मिनट से भी कम का है, 1 मिनट का शॉर्ट्स है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, जनरली एक क्लिक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करो, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आने वाले हैं, और भी जैसे के सारे क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। और कमेंट में बताओ कि लेफ्ट डायमंड पहली बार सही हुआ
या फिर आपको मल्टीपल पास कितने टाइम लगे बेसिकली, तो या फिर 2 अटेम्प्ट लगे या फिर सॉल्व ही नहीं हुआ या फिर आपने चैट जीपीटी से सॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताना, तो ऑनेस्टली बताना, जज बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। तब तक के लिए सपोर्ट करो, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सो मच गाइस। Take away, 'cause I can